ओके तो यार आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ तीनों मोड्स खेल के कि भाई सबसे बेटर मोड कौन सा है खेलने के लिए, खासकर किल करने के लिए। तो पहला मोड मैंने चुना सोलो वर्सेस स्क्वाड। अब यहाँ पे मैं अकेला खेल रहा हूँ और मेरे सामने टीम थी। अब यहाँ पे किस्मत ने मेरा साथ दिया क्योंकि इनमें से किसी को भी गन नहीं मिली थी, सिर्फ एक को मिली थी और उस एक बंदे को तो मैंने पहले ही मार दिया था। अब ये बंदा बचा हुआ था जिसके पास भी कोई गन नहीं थी और मैंने भी ज़्यादा बुलेट वेस्ट नहीं करी, एक हेड दिया इस बंदे को और ख़त्म हो गई पूरे के पूरे, मतलब सारे बंदे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी लिमिटेड एमो था और काफ़ी लिमिटेड जो है सोर्सेज भी थे क्योंकि मेरे पास वेस्ट कुछ भी नहीं थी और मैंने एक चीज़ कसम खाई थी कि भाई सिर्फ अटैक करूँगा और देखते हैं इस मोड को सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं। और इसके साथ साथ आप भी मेरे को अपना फेवरेट मोमेंट जो है वो कमेंट के अंदर बता सकते हो ये वाले मैच का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्योंकि मैं अटैक करूँगा और हालांकि वेस्ट नहीं है फिर भी अटैक ही करूँगा। एंड इस मोड की जो कह सकते हो द एंडिंग होती है वो इस जगह पे होती है। खैर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अब बारी है डुओ की, तो सोलो वर्सेस डुओ में ट्राई करते हैं। खैर यहाँ पे सोलो वर्सेस डुओ मेरे को काफ़ी आसान लग रहा है सोलो वर्सेस स्क्वाड के मुकाबले, क्योंकि कंपेटेबली, क्योंकि एक तो ये हो ड्रॉप चेंज हो गया और यहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा आसान है खेलने के लिए। सो पहले मैं इस बंदे के ऊपर अटैक करता हूँ और मेरे को एक बार गन मिल गई ना तो मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, भले मैं 1 HP के भी क्यों ना हो। देखो वेस्ट अगेन नहीं मिली, मैं फिर से रश कर दिया, दूसरे को भी ले डूबा। अब बारी थी भाई तीसरे बंदे की जो कि इस छत से कूदता है और तीसरा भी गया। अब बारी थी चौथे बंदे की जो कि इस घर के अंदर था, छत के ऊपर था और उसका एक टीममेट नीचे नॉक भी पड़ा हुआ था। तो मैं उसको नीचे बुलाने के लिए इसको तड़पा के मारूंगा सबसे पहले तो। और जैसे ये तड़पा के मैंने इसको मार दिया तब भी वो नीचे नहीं आया था। मैं समझ गया भाई या तो उसके पास गन नहीं है या तो वो बंदा बेशर्म है, तो दूसरे चांसेस ज़्यादा थे कि उसके पास गन नहीं है और मैं रश कर जाता। और वाकई में मेरी जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी हद तक सही थी ये वाले मैच में। सो इस बंदे के पास भी कोई भी गन नहीं थी। अब आते हैं यहाँ पे इस बंदे ने आतंक मचा के रखा था भाई, ये वाला एरिया इस बंदे ने खाली किया तो इसको मारना जरूरी था। सो मैंने इसको पहले मारा और इसकी जो गन थी अब मैं उसको लेने वाला था, लेकिन तभी मेरे को याद आया ये बंदा तो नॉक हुआ है, मतलब इसका टीममेट भी यहाँ पे है। मेरे को शक था कि यहाँ पे है इसका टीममेट और ये शक वाकई में सही था। लेकिन फिर मैंने भी झट से हील किया, पीछे से रश किया और वो बेचारा अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। सो उसको नॉक किया। इसका टीममेट जो है सीढ़ियों पे मॉली फेंक देता था कि इसको रिवाइव करने का टाइम मिले, लेकिन सो बैड। यहाँ पे अगेन मैंने उसकी हेल्थ जो है काफ़ी कम कर दिया और वो पता नहीं क्या करने आया था सीढ़ियों पे। अब ये 2 बंदे हैं और अगले 10 सेकंड के अंदर ये दोनों बंदे मरने वाले हैं, वो भी खुद ही की गलती के कारण। देखो कैसे एक गया यहाँ पे और ये दूसरा भी गया। अब यहाँ पे हुआ कि आपको समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आया तो मैं बता दूँ। जब मैंने पहले बंदे को नॉक किया तो उसके हाथ में नेड था, जब उसने नेड खींचा तो मैंने रश किया और जब उसने नेड फेंका तब तक मैं उसको नॉक कर चुका था। उसका टीममेट पीछे आया मेरे को दबोचने के लिए, लेकिन और वाकई में यार इतनी ख़राब एंडिंग होगी ये मैंने सोचा नहीं था। कभी कभार आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब आदमी को चांस ही नहीं मिलता करने का। लास्ट मैच में वैसा ही हुआ। अब बारी थी यहाँ पे और सबसे पहले तो मेरे को दौड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बाद तब भी मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पे स्कारल और एक फैक्टर। सो रश कर दिया मैंने और अब ये वाला सीन देखो, एक गया। अब बारी थी दूसरे बंदे की, दूसरा इसी जगह पे था, टीपीपी ले रहा था, मेरा वेट कर रहा था और देखो ये भी गया। तीसरे की बारी है जो कि मेरे ऊपर रश कर देता है, तीसरा भी गया। सो कह सकते हो आप सोलो अगर कोई टूर्नामेंट हो तो मैं ट्राई करूँगा भाई सोलो खेलने का, क्योंकि सोलो मेरी नस नस में है और मैं सोलो क्यों खेलता हूँ उसका पता लग जाएगा आपको। फिलहाल एक और बंदे की बारी है। ऐसे वो ड्रॉप में जब भी कोई कहीं से भी फायर करता तो मेरे दिमाग में वो चीज़ एक नोटिस की तरह छप जाती है कि रडार की तरह कि भाई उस साइड से फायर आया तो उस बंदे को तो ठिकाने लगाना है। जैसे कि यहाँ पे नेड आया तो मैं समझ गया इधर फाइट हो रही है, सो इधर आया मैं। तब तक उसने एक बंदे को निपटा दिया था, तो मतलब जो बंदा है वो या तो इन कंटेनर्स में होगा या तो उस साइड टीपीपी ले रहा है। अब यहाँ से मेरे को हल्की सी हलचल महसूस हुई थी तो मैं समझ गया यहीं पे है वो, ऊपर से तो मेरे को दिखा नहीं वो। सो अब दिख जाता है और कितनी देर छुपा रहेगा भाई, एटलीस्ट अटैक कर देता तो कुछ चांसेस होते इस बंदे के भी मेरे को मारने के, बट
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि वहाँ से जब फायर आई थी तो मैं समझ गया था कि एक बंदा तो घरों की साइड भी है, तो घर पे आते हैं, इस बंदे को भी भरना है अब। और ये बंदा गलती कर देता नीचे आके। अगर कभी पबजी अनबैन होता है तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ बनाने का, जो छोटी मोटी चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ फाइट करने के लिए, तो उन चीज़ों के ऊपर मैं जो है एक पूरी गाइड सीरीज़ बनाऊंगा। तो जो भी लोगों को गाइड सीरीज देना चाहते हो तो ये मत मतलब बनाओ, पहले पबजी को अनबैन होने दो, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे भाई। अब आपने सुना जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बंदे ने फायर किया। इसका जो मोटिव था वो ये था कि भाई मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घरों के आसपास घास में लेट जाते हैं और फायर करते हैं, तो बंदे आके घर पे रुकते हैं, और जैसे वो घर पे रुक के टिम्पी लेते हैं तो बंदा क्योंकि घास में लेटा हुआ था तो उसको मार देगा। बट वहाँ पे गलती ये हो गई कि वो बंदा मेरे को जो है स्पॉट हो जाता है, रेंडर हो जाता है। अब ये देखो, ऐसा अटैक कभी भी होना तो भाई झुक के बिल्कुल एकदम गाड़ी का सहारा ले लो, क्योंकि थोड़ी बहुत बुलेट जो है गाड़ी डॉज कर देती है। यही उस बंदे के साथ हुआ, थोड़ी सी बुलेट डॉज करी, बाकी तो मेरा जो है वहाँ पे क्या बोलते उसको मैं संभल गया था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जो है डॉज कर चुका था काफ़ी सारी बुलेट का। सो अब ये देखो, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवमेंट है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे हील कर रहा था ना तो मैं समझ गया बंदा फायर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो नेड कुक करके बैठा हुआ था अपने हाथ में, और जैसे उसने फेंका तो मैंने वहाँ से कमरा चेंज कर दिया और मैंने इस कमरे में आके हाथ में नेड खींचा और फेंक दिया उसके, और टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि वो बंदा पीछे भी नहीं जा सका। सो नेड बाउंस हुआ, पीछे की साइड गया, वो बंदा भी पीछे की साइड भागा, देन दोनों वहीं पे जो है मारे गए। अब इस बगी वाले का पीछा वाकई में काफ़ी देर से कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो सबसे आगे रहता है तो वो किसी भी दिशा में उड़ सकता है, मेरे को इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना पड़ता है, तो कभी कभार लेट हो जाता है। लेकिन इतना मेरे को पता था कि फाइनली अभी बंदा उतरेगा। मैं यहाँ पे नहीं उतरा क्योंकि इससे पहले मेरे साथ एक सीन हुआ था। ऐसे जब आप एक दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर मारते हो ना, तो इस दौरान अगर आप उतरोगे तो भाई क्या होगा कि जब आप उतरोगे तो भाई गाड़ी क्योंकि मूवमेंट में है तो गाड़ी आपको या तो दूर फेंक देगी या तो तुम गाड़ी के नीचे आ जाओगे। तो वो गलती मैंने नहीं करी। मैंने बोला एक बार जो इफ़ेक्ट है, मतलब वो जो टक्कर हुई है उसका जो मतलब जो भी उसको कह सकते हो आप, जो भी उसको कह सकते हो भाई, जो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, बट जो भी वो है मतलब उसको काटने के लिए मैंने वहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करा। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को गाड़ी दिखी थी। अब वो बंदा मेरे को ब्रिज के ऊपर जो है उसकी आवाज़ आती है, मैं यहाँ पे आया तो बंदा कार 98 से ड्रॉप के ऊपर नज़र रख रहा है भाई, वो भी इसके ऊपर बैठ गया। मतलब क्या कहूँ मैं भाई इस बंदे को, शायद कार 98 इसके पास हो ना हो, लेकिन 8x जरूर था जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। अब आते हैं यहाँ पे, इसी ड्रॉप के ऊपर ही नज़र रख रहा था और इस पर वाकई में एक गाड़ी वाला आ रहा था। सो देखो इसको कैसे भरते हैं। और अभी तक आपने मेरे को ये नहीं बताया कमेंट सेक्शन में कि भाई आप लोगों का फेवरेट मोमेंट कौन सा है। वैसे अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है तो अभी भी आप बता सकते हो मेरे को, लेकिन अब ये बंदा जो है क्योंकि इस तरफ जो है ड्रॉप आ रखा था तो मैं यहाँ से ड्रॉप लूट के जैसे आया तो बंदा मोड़ काट के उल्टा कट लिया यहाँ से, क्योंकि उस बंदे के पास ऑलरेडी सब कुछ था ड्रॉप का। तो लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुंह ताक रहा था वो वहाँ से, मारे कि ना मारे। लेकिन देखो पबजी में एक चीज़ है कि भाई अगर आपके पास मौका है, आप उस मौके का यूज़ नहीं करोगे ना, दोबारा कोई भी बंदा आपको मौका नहीं देने वाला। वहाँ पे उस बंदे के पास एक मौका था जब एक मिली सेकेंड के लिए कि मैं उसको देख रहा था और वो मुझे नहीं देख रहा था, बट उस मौका का उसने यूज़ नहीं किया और वहीं पे मारा जाता है। सो मौका जो भी मिलता है यूज़ करो। यहाँ पे ये वाला बंदा भी इसी प्रकार से मारा गया, लेकिन जब इसको मैंने मारा था तो भाई यहाँ पे एक फायरिंग होती है। फायरिंग काफ़ी ज़्यादा दूर से हुई थी। सो इतनी दूर से फायरिंग हुई थी कि भाई ना तो वो मेरे को मिनी मैप में दिखी, ना तो उसकी आवाज़ आई, सिर्फ बुलेट हिट करी मेरे को आगे, और वो ये बंदा था। फाइनली मेरे को यहाँ पे जो है स्पॉट होता है, मतलब दिखा तो नहीं था, जस्ट फायरिंग सुनी मैंने और उस तरफ मैंने इस बंदे के ऊपर रश कर दिया। अब मेरे को पता था भाई कि भाई जितना क्लोज में जाऊंगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जब आपके पास MK14 या वेक्टर जैसी गन हो ना, तो बंदे के जितना ज़्यादा क्लोज जाओ, जितना हो सके उतना क्लोज जाओ, और देन जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि चांसेस आपके ही जीतने के वेक्टर, उजी, MK14 ग्रोजा या बैरल जैसी गन लेके। हाँ, अगर आपके पास कारल M4 ऐसी गन है तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनसे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बाकी गन से थोड़ा एक्यूरेसी घटती है, सो दैट्स वाई जितना क्लोज रहोगे एक्यूरेसी उतनी बेटर रहेगी। अब फिलहाल इस बंदे को देखो, मैंने आपको इस मैच की स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर मौका मिलता है तो मारो भाई, क्योंकि दूसरी बार कोई भी बंदा मौका नहीं देने वाला। इस बंदे के पास भी 1 सेकंड के लिए मौका था कि मेरे को मार सकता था, लेकिन इसने सोचा, देखा नहीं मैंने। सो
मारा गया ये वाला बंदा भी। अब बारी आती है यहाँ पे। क्योंकि ओपन में ही सब कुछ अभी जोन बना हुआ था और ये बगी वाला भी मुझे लग रहा था कि भाई ये फाइट करने के मूड में है, क्योंकि देखो बगी वाले वैसे भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास डिसएडवांटेज रहता है बगी का, क्योंकि गाड़ी जो है बगी के अंदर घुस जाती है कई बार अगर बहुत ज़्यादा जोरदार इम्पैक्ट हुआ हो। ये यहाँ पे फाइट के मूड में था। जब भी कोई डिसएडवांटेज में रहे कि फ़ाइट के मूड में रहे तो समझ लेना कि उस बंदे के पास कुछ ना कुछ तो बैठ रहा है आपसे। उस बंदे को लग रहा था कि इसके पास ग्रोजा है, वो फाइट करने के मूड में तो दिख ही रहा था मेरे को, बट उसको ये नहीं पता था कि मेरे पास MK14 है। अब इसको देखो, ये बंदा तो भाई फालतू में मारा गया, क्योंकि पहले तो ये गाड़ी के नीचे नहीं आया। आई थिंक इसका पिंक प्रॉब्लम था। और उससे पहले कि मैं कुछ डिस्कस करता, मैं यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से फंस गया हूँ। क्या लगता है यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगा? मैंने यहाँ पे जो गाड़ी जैसे भगाई थी तो उस बंदे ने फायर कर दिया, और मैं यहाँ पे थोड़ा बाल बचा ही था कि बिल्कुल मेरे जस्ट क्लोज में आके एक नीड फटा भाई, और वाकई में कुछ कर नहीं सकता था वहाँ पे, क्योंकि जैसे मेरे को नीड गिरने की आवाज़ आई ना, मैं समझ गया मेरा काम हो गया। उठा तो भी गया, नहीं उठा तो भी जब मारा जाऊँगा। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए जो सबसे बेटर मोड है वो है सोलो। और आपको पता है भाई मैं शुरू से ज़्यादातर जो है सोलो की वीडियोज़ ही डालते आया हूँ। दैट्स व्हाई मैं सोलो को स्क्वाड नहीं खेलता, क्योंकि कई बार आपके खून में ही होता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ही पसंद करते हो, लाइक एग्रेसिव रहना, सोलो खेलना, या मैंने कॉन्करर भी दोनों बार सोलो में किया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस बार पहले अटेम्प्ट में मैंने सोलो में जो है मतलब ऑलमोस्ट जीत लिया था। अब जीतना ही कह सकते इसको, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट वो बंदा काफ़ी देर से कैंप करे बैठा था, तो उसका जीतना और नहीं जीतना एक ही बराबर है। तो बस यार यही तो गेम प्ले, हो आपको कुछ सीखने को मिला हुआ। एंड अगर तो कुछ सीखने को मिला तो भाई प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। और हाँ, इस वीडियो पे जो है 50,000 तक लाइक कर देना यार। मतलब आप देख लो, अगर 50,000 लाइक नहीं हुए तो भाई जस्ट प्रेस दैट लाइक बटन। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस डाल रहा हूँ, बोनस वीडियोस। मतलब वो पबजी से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा मतलब पबजी से भी हट के है वो, तो उन वीडियोस को भी जाके देखो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।